Good morning, children. Today we will start chapter 9, Bholi, and this chapter is written by K.A. Abbas. So let's begin to read this chapter, children. Childhood of Sulekha or Bholi. Dear student, in this chapter, especially one female character, and that name is Bholi. भोली इज द निकनेम ऑफ दिस चाइल्ड बट रियल नेम ऑफ दिस चाइल्ड इज सुलेखा. क्या है, इस स्टोरी में एक लड़की है जो कि मेन कैरेक्टर है और इसके चारों तरफ ही ये पूरी स्टोरी जो है वो रिवील करती है, घूमती है. इस लड़की का जो मेन नेम है वो सुलेखा है, लेकिन सब इसको भोली के नाम से बुलाते हैं. चाइल्डहुड ऑफ सुलेखा और भोली. सुलेखा या भोली का बचपन. Her real name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi. इसका रियल नेम जो है वो सुलेखा था, लेकिन इसके बचपन से ही सब उसको भोली कहकर बुलाते थे. She was given this second name because she was simpleton. उसको ये दूसरा नेम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीधी सादी थी. Simpleton means you can say a foolish person or a simple one. She was the fourth daughter of the village नंबरदार रामलाल. वो जो थी गांव के नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी. मीन्स सुलेखा या भोली से बड़ी उसकी 3 और बहनें भी थी. When भोली was just 10 months old, जब भोली सिर्फ 10 महीने की थी, she had fallen from the cot. वो जो थी चारपाई से नीचे गिर गई. एज ए रिजल्ट सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन वॉज डैमेज. उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा जो था वो बुरी तरह हर्ट हो गया, डैमेज हो गया. शी ग्रीव अप एज ए डल चाइल्ड. और उसके बाद वो जो थी एक कॉमन चाइल्ड की तरह नहीं, एक डल मीन्स एक ऐसा बच्चा जो कि एक कॉमन या बुद्धि जो है स्किल्ड पर्सन नहीं होता, उसकी तरह बड़ी हुई. भोलीज वीक पॉइंट्स. अब भोली की कमजोरियां क्या थी? एट द टाइम ऑफ हर बर्थ, उसके जन्म के समय, भोली वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी. भोली बहुत ज्यादा सुंदर और खूबसूरत थी. बट ड्यू टू इल लक, लेकिन जो है बुरी किस्मत, बैड लक की वजह से, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स व्हेन शी वॉज 2 years old. और जब वो सिर्फ 2 साल की थी तब उसको जो था उसके चिकन पॉक्स निकले. एज ए रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या हुआ? हर बॉडी वॉज डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स. और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसकी पूरी बॉडी पर, डिसफिगर्ड मीन्स स्पॉइल्ड, उसकी बॉडी जो थी पूरी स्पॉइल्ड हो गई. कैसी? पोक मार्क्स मीन्स मार्क्स ऑफ पॉक्स. जो चिकन पॉक्स के मार्क्स होते हैं वो उसके सारे शरीर पर रह गए. शी कुड नॉट स्पीक क्लियरली. वो पूरी तरीके से ठीक से बोल भी नहीं पाती थी. व्हेन शी स्टैमर्ड, वो जब भी तुतलाती थी, अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर. दूसरे बच्चे उस पर हंसते थे. स्टैमर्ड मीन्स तुतलाना. पेरेंट्स वरी, उसके माता पिता की चिंता. रामलाल, भोलीज फादर, रामलाल जो कि भोली के पिता थे, वॉज क्वाइट वरीड, बहुत ज्यादा चिंतित थे अबाउट हर फ्यूचर, भोली के भविष्य को लेकर. भोली वॉज द यंगेस्ट ऑफ हिज 7 चिल्ड्रन. भोली जो थी उनके 7 बच्चों में सबसे छोटी थी. ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे, एक्सेप्ट भोली, सिवाय भोली के, वर हेल्दी, बहुत ज्यादा स्वस्थ थे. राधा द एल्डेस्ट डॉटर, राधा जो कि उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, वॉज ऑलरेडी मैरिड, जिसकी पहले ही शादी हो चुकी थी. मंगला एंड चंपा वर गुड लुकिंग एंड हेल्दी गर्ल्स. मंगला और चंपा जो कि दोनों भोली की बड़ी बहनें थी, वो भी देखने में बहुत अच्छी थी और पूरी तरह स्वस्थ लड़कियां थी. रामलाल हैड नो वरीज अबाउट दीज डॉटर्स. रामलाल को अपनी इन बेटियों की कोई भी चिंता नहीं थी. ही वॉज वरीड ओनली अबाउट भोली. उनको सिर्फ जो थी वो भोली की चिंता थी. शी वॉज नीदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट. क्यों? क्योंकि भोली ना ही देखने में खूबसूरत थी और ना ही वो जो थी बुद्धिमान थी, इंटेलिजेंट थी. रामलाल टेक्स भोली टू स्कूल. रामलाल जो है वो भोली को स्कूल लेकर जाते हैं. भोली वॉज 7 years old व्हेन ए प्राइमरी स्कूल वॉज ओपनड इन द विलेज. भोली जो थी सिर्फ 7 years की थी जब उसके गांव में एक प्राइमरी जो था स्कूल खुला. द तहसीलदार केम टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी. उस गांव के जो तहसीलदार थे वो उस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में भाग लेने के लिए वहां आए.
He asked Ramlal to set an example for the villagers to sending his daughters to school. अब जो तहसीलदार थे उन्होंने रामलाल से कहा कि अपनी बेटियों को उस स्कूल में भेजकर रामलाल को एक अच्छा सा एग्जाम्पल जो है देना चाहिए, एक उदाहरण पेश करना चाहिए. रामलाल्स वाइफ ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया. रामलाल की जो पत्नी थी उनको ये विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. शी सेड, उन्होंने कहा, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल पढ़ने जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा. स्टिल रामलाल डिड नॉट वांट टू डिसोबे द तहसीलदार. फिर भी रामलाल जो थे वो तहसीलदार की को डिसोबे करने के लिए तैयार नहीं थे. हिज वाइफ एट लीस्ट एग्रीड टू सेंड भोली टू स्कूल. और क्या होता है, बाद में उनकी पत्नी लास्ट में भोली को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाती हैं. सो इसलिए नेक्स्ट डे रामलाल टुक भोली टू स्कूल. रामलाल अगले दिन भोली को स्कूल लेकर गए. भोली एट स्कूल. भोली का जो था स्कूल का दिन कैसा था. भोली वॉज ड्रेस्ड इन क्लीन क्लोथ्स दैट डे. उस दिन भोली को बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए थे. शी वॉज गिवन ए बाथ. उसको नहलाया गया था. एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई हेयर. और उसके बिल्कुल सूखे हुए बालों में उस दिन तेल भी लगाया गया था. दिस वॉज समथिंग न्यू टू हर. उसके लिए यह सब कुछ बिल्कुल नया था. अर्लियर शी हैड टू वियर द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स. इससे पहले तक हमेशा उसको अपनी बहनों की पुरानी कपड़े जो थे वो पहनने के लिए दिए गए. भोली वॉज फिल्ड विद फियर when her father went back after handling her over to the headmistress. भोली जो थी वो बहुत ज्यादा डर गई जब उसके पिता उसको स्कूल में छोड़कर, जो हेडमिस्ट्रेस थी उनके ऊपर छोड़कर जाने लगे. द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन वन ऑफ द क्लासरूम्स. अब जो उस स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी उन्होंने भोली से कहा कि वो यहाँ के किसी भी क्लासरूम में बैठ जाए. भोली डिड नॉट नो द मीनिंग और पर्पस ऑफ अ स्कूल. भोली जो थी स्कूल का मीनिंग और वहां जाने का कारण कुछ भी नहीं जानती थी. बट शी वॉज ग्लैड टू सी मैनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज. लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश थी. क्यों? क्योंकि उसने अपनी ही उम्र की कई लड़कियों को वहां पर देखा. भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल. भोली का पहला दिन स्कूल में. द लेडी टीचर इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द अदर गर्ल्स. लेडी टीचर मीन्स क्लास टीचर. जो क्लास टीचर हैं वो दूसरी लड़कियों को कुछ बात समझा रही थी. भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. भोली को कुछ भी समझ नहीं आया. शी जस्ट लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल. वो सिर्फ जो दीवार पर जो पिक्चर्स लगी थी वो सिर्फ उसको देखती रही. द टीचर आस्क्ड भोली हर नेम बट शी कुड ओनली स्टैमर. जो टीचर थी उन्होंने भोली से उसका नाम पूछा लेकिन वो सिर्फ क्या कर पाई, स्टैमर. स्टैमर मीन्स हकलाना या तुतलाना. वो सिर्फ हकला ही सकी. द टीचर एनकरेज्ड हर टू स्पीक आउट हर नेम. टीचर ने उसको बहुत ज्यादा जो था इनकरेज किया. क्या करने के लिए? उसका नाम बुलाने के लिए. आफ्टर अ फ्यू अटेम्प्ट्स, एक दो बार कोशिश करने के बाद, शी स्पोक आउट हर नेम प्रॉपरली. उसने सही तरीके से अपना नाम बताया. द टीचर पैटेड हर एंड एडवाइज्ड हर टू कास्ट आउट फियर फ्रॉम हर माइंड. टीचर ने, पैटेड मीन्स पीठ थपथपाना. टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई और उसको सलाह दी कि उसको अपने दिमाग से डर बिल्कुल निकाल देना चाहिए. द टीचर गिव्स हर ए बुक. टीचर का उसको किताब दिए जाना. द टीचर गेव अ बुक टू भोली. टीचर जो है वो उसको भोली को एक बुक दी. इट हैड नाइस पिक्चर्स ऑफ डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट एटसेट्रा. अब उस बुक में क्या था? पिक्चर्स थी. किस किस की पिक्चर्स? डॉग, कैट, गोट, हॉर्स और पैरट की. द टीचर टोल्ड हर, उसकी टीचर ने भोली से कहा, दैट शी वुड बी एबल टू रीड इन ए मंथ, कि वो एक महीने के अंदर अच्छी तरह पढ़ना सीख लेगी. देन शी वुड रीड ए बिगर बुक, और उसके बाद वो बड़ी किताबें पढ़ेगी. नो वन वुड लाफ एट हर. अब इस समय उस पर कोई भी नहीं हंसेगा. भोली फेल्ट वेरी हैप्पी. भोली बहुत खुश हुई. शी फेल्ट एज इफ द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग. और उसको बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे गांव के मंदिर की घंटियां जो थी वो बज रही थी. हर हार्ट वॉज बीटिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ. अब उसका जो हार्ट था, दिल जो था, वो बहुत तेजी से धड़क रहा था. किसके साथ? एक नई उम्मीद और नई जिंदगी के साथ. चेंज इन भोलीज स्कूल. भोली के स्कूल में अब क्या क्या चेंजेस आए? मैनी ईयर्स रोल्ड बाय. कई वर्ष निकल गए. द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन. अब उसका गांव जो था वो एक छोटा सा टाउन बन गया था.
द प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, जो पहले प्राइमरी स्कूल हुआ करता था अब वो हाई स्कूल तक हो गया था. नाउ अब देयर वॉज ए सिनेमा, उसके टाउन में जो था सिनेमा भी आ गया था. एक कॉटन जिनी मिल, और कॉटन जिनी मिल भी लग गई थी. द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और उसके टाउन में जो रेलवे स्टेशन था वहां पर मेल ट्रेन होती है जो डाक वगैरह लेकर आती है, वो ट्रेन भी वहां पर रुकनी शुरू हो गई थी. भोलीज मैरिज फिक्स्ड अप, भोली की शादी का तय होना. वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात के खाने के बाद, रामलाल आस्क्ड हिज वाइफ, रामलाल अपनी पत्नी से कहते हैं, इफ दे शुड एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल टू मैरी भोली, क्या उन्हें बिशंबर का जो प्रस्ताव था भोली से शादी करने का वो स्वीकार कर लेना चाहिए. हिज वाइफ वॉज हैप्पी टू थिंक, उसकी पत्नी बहुत खुश थी ये सोचकर, दैट भोली वॉज गोइंग टू मैरी ए रिच ब्राइड ग्रूम, कि भोली की शादी जो है एक बहुत अमीर दूल्हे के साथ में होगी. बिशंबर वॉज 45 और 50, बिशंबर जो था वो 45 ईयर्स या फिर 50 ईयर्स के थे. ही वॉक्ड विद ए लिम्प, लिम्प मीन्स होता है लेम मीन्स लंगड़ा, वो जो थे थोड़ा लंगड़ा कर चलते थे. ही हैड चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उनकी जो पहली पत्नी थी उनसे उनके बच्चे भी थे. बट ही हैड ए बिग शॉप, लेकिन उनकी बहुत बड़ी दुकान थी. एंड ए हाउस ऑफ हिज ओन, और जो घर था वो भी उनका अपना था. भोली हर्ड दिस टॉक बिटवीन हिज पेरेंट्स, भोली ने अपने पेरेंट्स के बीच में ये जो बातचीत चल रही थी इसको सुना. ब्राइड ग्रूम अराइव्स, दूल्हा जो है दूल्हे का आना. ऑन द फिक्स डेट, बिल्कुल निश्चित तारीख पर, बिशंबर नाथ केम एज ए ब्राइड ग्रूम, बिशंबर नाथ जो है वो दूल्हा बनकर आया. ही वॉज राइडिंग ए डेकोरेटेड मेयर, और वो जो था बहुत सजे हुए घोड़े पर आया था. देयर वॉज ए ब्रास बैंड प्लेइंग बिफोर द ब्राइड ग्रूम, दूल्हे से आगे ब्रास बैंड जो था वो बज रहा था. भोली सिस्टर सीम टू बी जेलस ऑफ हर, भोली की जो बहनें थी वो ये सब देख करके उससे जल रही थी. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी ऑल द पॉम्प एंड शो, रामलाल जो थे ये पॉम्प एंड शो मीन्स जो धूमधाम, जो शो ऑफ थी, जो दिखावा था, उसको देख करके बहुत ज्यादा खुश थे. ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट, उन्होंने सपने में भी कभी ये नहीं सोचा था, हिज यंगेस्ट डॉटर वुड एंजॉय सच ए फाइन वेडिंग, कि उनकी सबसे छोटी बेटी की इतनी अच्छी शादी होगी. अ हर्डल इन द वेडिंग, हर्डल मीन्स प्रॉब्लम्स, शादी में परेशानियों का होना. एट द फिक्स टाइम द प्रीस्ट आस्क्ड फॉर द ब्राइड्स एंट्री, बिल्कुल निश्चित समय पे प्रीस्ट मीन्स पुजारी जो होते हैं वो दुल्हन को लाने के लिए कहते हैं. भोली वॉज ड्रेस्ड इन ए रेड सिल्क इन ब्राइडल साड़ी, भोली जो है उसको रेड सिल्क की दुल्हन वाली साड़ी पहनाई गई थी. वन ऑफ बिशंबर्स फ्रेंड्स आस्क्ड भोली टू गार्लैंड द ब्राइड ग्रूम, बिशंबर के दोस्तों में से एक दोस्त जो है वो भोली से कहते हैं कि उसको गार्लैंड मीन्स जो फूलों की माला होती है वो दूल्हे के गले में डालनी चाहिए. अ विमेन स्लिप्ड बैक भोलीज वेल, वेल मीन्स होता है घूंघट, एक औरत जो कि वहां खड़ी थी वो भोली के घूंघट को थोड़ा पीछे कर देती है, मीन्स ऊपर उठा देती हैं. बिशंबर हैड ए क्विक लुक एट हर फेस, बिशंबर की निगाह जो है वो भोली के चेहरे पर जाती है. ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही हैड सीन द पोक मार्क्स ऑन भोलीज फेस, अब बिशंबर अपने दोस्त से पूछते हैं क्या उन्होंने भी भोली के चेहरे पर जो है पोक मार्क्स देखे हैं. पोक मार्क्स मीन्स जो चेचक के निशान है. हिज फ्रेंड रिप्लाइड, उनका दोस्त जो है वो उत्तर देता है दैट इट डिड नॉट मैटर, ये कोई भी मायने नहीं रखता. सिंस ही वॉज ऑल्सो नॉट यंग, क्योंकि अब वो भी जवान नहीं थे. बिशंबर आस्क्ड फॉर ए डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज. अब क्या होता है, भोली के चेहरे पर पोक मार्क्स देखने के बाद बिशंबर जो है 5,000 रुपए डाउरी मीन्स दहेज के मांगते हैं. रामलाल वॉज अपसेट, रामलाल थोड़ा परेशान हो गए. ही पुट हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, अब रामलाल क्या करते हैं, अपने टर्बन को, अपना जो उनकी पगड़ी है उसको उतार करके अपने सम्मान को बिशंबर के कदमों में रख देते हैं. ही ऑफर्ड 2,000 रुपीज, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ 2,000 रुपए दे सकता हूं. बट बिशंबर डिड नॉट रिलैक्स हिज डिमांड, लेकिन बिशंबर अपनी जो उनकी डिमांड थी उससे पीछे नहीं हटते. सो रामलाल हैड टू गिव 5,000 रुपीज, तो रामलाल को 5,000 रुपए ही देने पड़े. भोलीज रिफ्यूजल टू मैरी, भोली का शादी से मना करना. भोली वॉज लुकिंग एट बिशंबर विद कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मीन्स हेट्रेड, भोली जो है वो बिशंबर को बहुत नफरत से देखती है. When बिशंबर रेस्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड भोलीज नेक, जब बिशंबर जो है वो माला को उठाते हैं भोली के गले में डालने के लिए, शी कॉट द गार्लैंड एंड थ्रू इट इनटू द फायर,
वो उस जयमाल को पकड़ लेती है और उसे आग में फेंक देती है। शी टोल्ड हर फादर दैट शी वुड नेवर मैरी सच अ ग्रीडी मैन। वो अपने पिता से कहती है कि वो कभी भी इतने लालची व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। शी हैड प्रिपेयर्ड हरसेल्फ टू गो फॉर एन अनइक्वल मैच, और उसने अपने आप को इस अनइक्वल मैच मीन्स जिसमें कोई भी समानता नहीं थी इस शादी में, उस शादी के लिए तैयार कर लिया था। बट लेकिन शी वुड नॉट लाइक टू मैरी अ मीन, ग्रीडी एंड अ हेटफुल कॉवर्ड। वो कहती है लेकिन अब वो ऐसे लालची, इतने बेकार, मीन मीन्स लो थिंकिंग, जिसकी सोच बहुत ज्यादा नीची हो, और इतने गंदे और जो है डरे हुए व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। भोलीज करेज, भोली का साहस। अब विमेन रिमार्क दैट, एक औरत जो है वो उस पे कहती है दैट भोली हैड प्रूव टू बी ए शेमलेस गर्ल। भोली ने शर्म की सारी सीमाएं पार कर दी। शी वंडर्ड हाउ अ डम्ब काउ लाइक भोली कुड बिहेव लाइक दैट। और वो ये भी कहती है, शी वॉज एस्टोनिस्ड, वो सरप्राइज्ड थी कि एक डम्ब काउ मीन्स बिल्कुल सीधी सादी लड़की भोली के जैसी इस तरह बिहेव कैसे कर सकती है। भोली रिप्लाइड दैट नाउ दिस डम्ब काउ हैड लर्न टू स्पीक। और भोली उत्तर देती है कि अब इस डम्ब काउ, एक सीधी सादी गाय ने बोलना सीख लिया था। बिशंबर एंड हिज पार्टी डिसाइडेड टू रिटर्न। बिशंबर और उसके शादी में आए हुए सारे लोग जो हैं वो वापस जाने का निश्चय करते हैं। एंड द सेरेमनी वॉज कैंसल्ड, और वो शादी जो थी वो कैंसिल हो जाती है। भोलीज फादर वॉज फिल्ड विद शेम एंड ग्रीफ। भोली के पिता जो हैं वो बहुत ज्यादा दुख और जो है लज्जा से भर जाते हैं। भोली टॉक्स ऑफ हर फ्यूचर, भोली के भविष्य की बात। When everybody was gone, जब सारे लोग चले गए, भोलीज फादर asked her about her future, तब भोली के पिता ने भोली से उसके भविष्य के बारे में पूछा। सुलेखा, भोली said in a calm voice, सुलेखा मीन्स भोली जो है वो बहुत हल्की आवाज में कहती है that she would serve her mother and father in their old age, कि वो अपने माता पिता की सेवा करेगी उनके बुढ़ापे में। She would teach in the same school where she learned so much, वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी जिस स्कूल से उसने बहुत कुछ सीखा था। सुलेखा's टीचर हु वॉज वॉचिंग दिस ड्रामा, सुलेखा की टीचर जो है जो कि बहुत देर से इस सब नाटक को देख रही थी, अप्रूव्ड ऑफ हर डिसीजन, उसके जो उसका निर्णय था उस पर अपनी सहमति जाहिर करती हैं। शी लुक्ड एट सुलेखा इन द सेम वे एज एन आर्टिस्ट लुक्स एट हिज मास्टरपीस, और वो सुलेखा को ठीक उसी तरह देख रही थी जिस तरह एक आर्टिस्ट मीन्स कलाकार अपने मास्टरपीस मीन्स बेस्ट क्रिएशन, एक स्पेशल पीस को मीन्स अब तक के समय में जो उसने सबसे सुंदर कृति बनाई होती है उसको देखता है। दैट्स ऑल द समरी ऑफ दिस चैप्टर। आई होप चिल्ड्रन यू विल गेट इट, यू विल अंडरस्टैंड इट। आप सबको ये समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट।